गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सीरीज़ चल रही थी ना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की, आज हम लोग उसका फिफ्थ पेपर के बारे में एमसीक्यू सीरीज जो चल रही थी उसे कंप्लीट करेंगे, है ना। वीडियो 2 दिन लेट आ रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई एक्चुअली में क्वालिटी कंटेंट जो था वो उस पर थोड़ा सा बच्चों का कमेंट आया था कि जो लाइव क्लास थी उसमें वीडियो का जो रेजुलेशन था वो थोड़ा सा बता आ रहा था, तो मैंने उसे रिकॉर्डेड वीडियो डालने का फैसला लिया है। लाइव क्लास में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, कुछ दिनों बाद फिर शुरू करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं। आज हम लोग फिफ्थ पेपर के बारे में पढ़ेंगे, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर यूपी डीएलएड। तो सामाजिक विषय है ना। फोर्थ पेपर मैथ्स का है, मैथ्स में सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा तब समझ में आता है, मैथ्स में से डायरेक्ट समझ नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखो। पहला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ठीक है, बैरकपुर के, अवध के, बिठूर के या जगदीशपुर के? तो इसका आंसर है जगदीशपुर। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के थे, तात्या टोपे के थे या शिवाजी के थे या रानी लक्ष्मीबाई के? तो इसका आंसर है बाजीराव। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी या एनी बेसेंट ने की थी या दादा भाई नेहरूजी ने की थी या फिर ज्योतिबा फूले ने? ठीक है, तो इसका आंसर है ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ठीक है। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, अगर कोई इसका नाम बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग ज्योतिबा फूले के बारे में कितना जानते हैं। ठीक, योजना आयोग नीति आयोग कब बनाया, है ना? योजना आयोग नीति आयोग कब बना? इसका आंसर है सन 2015 में। इसको मोदी जी ने बनाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर है, प्रयागराज है या गौतम बुद्ध नगर है या वाराणसी? तो इसका आंसर याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर है। चार कुला प्रमुख लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या अवध का या ब्रजभूमि का? तो इसका आंसर है ब्रजभूमि का। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे कौन थे? भगत सिंह थे, सचिंद्र सान्याल थे या राजगुरु थे या सुखदेव? तो इसका आंसर है सचिंद्र सान्याल। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, मौसम कहेंगे या जलवायु कहेंगे या ऋतु कहेंगे या मानसून? ध्यान रखिएगा, जलवायु कहते हैं, मौसमी दशाएं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यू हैं सारे। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल हिमालय में, कश्मीर हिमालय में या कुमायूं हिमालय में या असम हिमालय? तो इसका आंसर नेपाल हिमालय में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आगरा को या फिर मेरठ को या लखनऊ को या कानपुर को? तो इसका आंसर है कानपुर को। एक बार देख लेते हैं वीडियो आपका क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है, क्लियर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में, है ना, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1954 में? तो इसका आंसर है आपका 1951 में। देश बंधु कहे जाते हैं, देश बंधु कौन कहे जाते हैं? चित्तरंजन दास या सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू या फिर भगत सिंह? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है या पंजाब में है या फिर मध्य प्रदेश में या दिल्ली में? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल यही थे, ठीक है। सर गोविंद वल्लभ पंत और C राजगोपालाचारी, ये तीनों लोग नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम उप प्रधानमंत्री। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की, ब्रह्म समाज की, हरिजन समाज की या इनमें से कोई नहीं? प्रार्थना समाज की स्थापना उन्होंने की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या पट्टाभी सीतारामैया? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने या बाल गंगाधर तिलक ने या विपिन चंद्र पाल ने या लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। 1950 से पूर्व होलकर राज्य की राजधानी थी, ग्वालियर थी, आगरा थी या इंदौर या मैसूर? तो इसका आंसर है मैसूर। टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध है, जमशेदपुर या नागपुर या सोनभद्र या भिलाई? तो इसका आंसर है जमशेदपुर, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए, नरौरा प्रसिद्ध है, नरौरा परमाणु केंद्र है ये। जल विद्युत केंद्र ऑप्शन में दिया गया है, ताप विद्युत केंद्र या परमाणु विद्युत केंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है परमाणु विद्युत केंद्र। भृगु मंदिर
किस जिले में स्थित है? गोंडा में या मिर्ज़ापुर में या बस्ती में या बलिया में? ठीक है, तो भृगु जो मंदिर है वो बलिया में स्थित है, याद रखिएगा। देव शरीफ या देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? सहारनपुर में, बाराबंकी में, बहराइच में या फिर लखनऊ में? तो इसका आंसर है बाराबंकी में। चौरा चौरी कांड हुआ था, गोरखपुर में हुआ था या लखनऊ में हुआ था या कानपुर में हुआ था या जौनपुर में? तो ये इसका आंसर है गोरखपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नेहरूजी थे या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? तो इसका आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था या जवाहरलाल नेहरू ने या लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल में, 19 मंडल में या 20 मंडल में या 21 मंडल में? तो इसका आंसर है 18 मंडल में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को या फिर जगदीश चंद्र बसु को या फिर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को या हरगोविंद खुराना को? तो इसका आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन को। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है या ललितपुर में या कौशाम्बी में या प्रयागराज में? इसका आंसर है ललितपुर में। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? आगरा में निवास करती है, अलीगढ़ में करेगी या बिजनौर में करती है या हरदोई में? तो इसका आंसर है बिजनौर में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी या विवेकानंद ने करी थी या बाल गंगाधर तिलक ने या सिद्धानंद ने? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया था? 1917 में या 1918 में या 1919 में या 1920 में? तो इसका जवाब है 1919 में, याद रखिएगा। इसके बाद बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या भगत सिंह ने? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? वायु प्रचलन है, समुद्री धाराएं हैं, पर्वतों की स्थिति है या उपरोक्त सभी? तो वायु प्रचलन भी करती है, समुद्री धाराएं भी करती हैं, पर्वतों की स्थिति, यानी कि चारों ऑप्शन सही है। भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है? खादी वस्त्र है, मशीन वस्त्र है या कालीन है या उपरोक्त सभी? तो खादी वस्त्र भी होते हैं, मशीन वस्त्र भी होती हैं, कालीन भी होती है, ये चारों ऑप्शन सही। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? चना नहीं है, धान नहीं है, गेहूं नहीं है, सरसों नहीं है, कौन सी नहीं है ना? तो सा ऑप्शन है, इसका नंबर है धान। चना, गेहूं, सरसों ये रबी की फसल होती हैं, धान रबी की फसल नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 में हुई थी या 1944 में या 1945 में या 1946 में? तो इसका आंसर है 1944 में। कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में? तो इसका आंसर है कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ स्थित है? मथुरा में है, आगरा में है या लखनऊ में है या कानपुर में? तो इसका आंसर है मथुरा में। पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? जल विद्युत है, बायोगैस है, जीवाश्म ईंधन है या सौर ऊर्जा है? तो इसका आंसर है जीवाश्म ईंधन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 25 अक्टूबर 1945 में, 25 अगस्त 1945, 12 सितंबर 1944 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है 25 अक्टूबर 1945। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1 है, NH2 है या NH7 है या NH14? तो NH7 है। हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग है या लघु उद्योग है या रसायन उद्योग है या आधारभूत? हथकरघा उद्योग मतलब हाथ से, कुटीर उद्योग छोटे उद्योगों में आता है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेनानायक ने गिरफ्तार किया था? तो जॉन निकोलन ने किया था या फिर हडसन ने किया था या कैम्बलिन ने किया या हैवलॉक ने? तो हडसन ने किया था। अब आइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है बेटा? झांसी में है, ग्वालियर में है या कानपुर में है या वाराणसी में? तो इसका आंसर है ग्वालियर में। 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, महादेव गोविंद रानाडे ने या फिर केशव चंद ने या डी.के. कर्वे ने? तो 1899 पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? डी.के. कर्वे ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? लाहौर में की थी, मुंबई में किया था या प्रयागराज में या जयपुर में? तो इसका आंसर है मुंबई में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा या लाला हरदयाल या राजा महेंद्र प्रताप या बरकतुल्ला? तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं, महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं या अरविंद घोष? तो हिंद स्वराज की स्थापना, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने की थी या महात्मा गांधी इसके लेखक थे।
काकोरी कांड में किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, मनमथ नाथ को और राजेंद्र लाहिड़ी। देखो राम प्रसाद बिस्मिल को भी दी गई थी, इनको भी दी, ये बच गए थे। तो मनमथ नाथ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 1944 में, 1945 या 1946? तो इसका आंसर है 1946। काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम गैस से बने उत्पाद को या फिर लोहे को? तो कोयला को। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को, कोयम्बटूर को? तो इसका आंसर है कानपुर को। नहीं, भारत का मानचेस्टर बेटा अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है। उत्तर भारत का मानचेस्टर, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दर से किस स्थान पर है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दर से किस स्थान पर है? 15वें पर है, 20वें पर है, 24वें पे है या फिर 29वें पे है? ठीक है, साक्षरता की दर से 29वें नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या की दर से पहले नंबर पे है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, पश्चिमी घाट है, सतपुड़ा है ना। तो अरावली है। अभी अरावली की पहाड़ियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया था, है ना। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? 0 से 5 तक के बच्चे लिए जाएंगे, या 0 से 8, या 0 से 10, या 0 से 12? तो इसका आंसर है 0 से 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की, या रामकृष्ण परमहंस की, या स्वामी विवेकानंद की, या राजा राम मोहन राय की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? साइमन ने करवाया था, या जनरल डायर ने कराया था, या लॉर्ड डफरिन ने कराया था, या लॉर्ड कर्जन ने? तो जनरल डायर ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था 1946 में किया गया, या 1930 में किया गया, या 1942 में, या 1920 में? तो इसका आंसर है आपका 1942 में। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है? इलाहाबाद में है, आगरा में है, वाराणसी में है, या लखनऊ में है? ठीक, तो इसका आंसर है इलाहाबाद, और इसकी एक खंडपीठ है वो लखनऊ में है। अशोक चक्र में तीलियां हैं, 22 हैं, 28 हैं, 30 हैं, 24 हैं? तो इसका आंसर है 24। प्रदूषण के प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण है ना, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण, तो सभी हैं। तो इसका आंसर द नंबर सही होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, या भगत सिंह ने, या राजगुरु ने? तो इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? वाजिद अली शाह ने किया था, या तात्या टोपे ने किया था, या नाना साहब ने किया था, या बेगम हजरत महल ने? 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। मनरेगा, है ना, इसका नाम बदल दिया गया है, योजना किस सन में लागू की गई थी? है अब तो जयराम जी हो गया, 2003। जयराम जी नहीं, जी राम जी है। 2003, 2005, या 2007, या 2009? 2005 में, ठीक है। मोदी जी ने बदल दिया है नाम, हालांकि नाम बदलने में बहुत आगे हैं और कोई काम तो हो नहीं रहा। कर्मा लोकतंत्र है महोबा का, मिर्ज़ापुर का, ब्रज का, सोनभद्र का? है ना, तो इसका आंसर है सोनभद्र का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, या केरल है? तो इसका आंसर है बिहार। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, याद रखिएगा। 3:2, 2:4, 5:4 या 2:3? तो इसका आंसर है 3:2। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूँ, या गन्ना? देखो नकदी फसल मतलब जिसे हम बाजार में जाते हैं और तुरंत पैसा मिलता है ना, तो चाय है, कपास है, गन्ना। क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी? केशव चंद्र सेन ने, या महाराजा गोविंद फॉरवर्ड मौलाना अब्दुल कलाम? इसका जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को, जगदीश चंद्र बसु को, डीएम
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को या हरगोविंद उत्तर प्रदेश कितने मंडल में आता है? नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? चना है, सरसों है, मूंग है, मटर है। तो इसका आंसर है मूंग। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या फिर पूर्वांचल। परमाणु ऊर्जा उत्पादन किस प्रदेश में है? गुजरात, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में। तो इसका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग किस वर्ष में हुई है? तो इसका आंसर अभी हमने क्वेश्चन किया था 2015 में, बदल गया है। पहले योजना आयोग था, उसका नाम और इसके किस महीने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया कब? 1942 में, याद रखिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर सफल सत्याग्रह आंदोलन का वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस नदी पर होता है? मुरादाबाद है, मिर्जापुर है, बरेली है। 10 की वृद्धि 11
असम बागपुर वनों का विस्तार किया जाता है। ये गुजरात है या हरियाणा है या राजस्थान है, मतलब देश के साथ का नाम पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण किसी का अखंडता संपूर्णता अनाक्रमण पूर्ण सही था। मुझे लगता है कि 130 को 30